कट जाता है। इसी तरह अगर तुम्हारा प्रेयर कंप्लीट हो, तुम्हारा फास्टिंग कंप्लीट हो, तुम्हारा पवित्रताई कंप्लीट हो, तो क्या होगा? शैतान को जाना पड़ेगा, वो सारा कर्ज को जाना पड़ेगा। वो जानता है कि अब इनको अंदर नहीं ठहर सकता। जब तुम प्रार्थना करते हैं, बहुत गहने प्रार्थना करते हैं, तो प्रार्थना करते करते खेल शुरू हो जाता है। क्यों खेल शुरू हो जाता है? जब प्रार्थना करते ये नशा तुम्हारे अंदर जाता है और शैतान बाहर आना शुरू कर देता है। समझ में आ रहा है? बहुत लोगों को ऐसे होता है, जब प्रार्थना करने बैठता तो खेल शुरू हो जाता है, खेल आना। क्यों खेल आना शुरू हो जाता है? क्योंकि तुम घुटनों पर हो और नशा तुम्हारे अंदर बढ़ रहा है। वो शैतान टिक सकता है? वो आग जो परमेश्वर का है तुम्हारे अंदर जो भर रहा है, वो शैतान टिक सकता है? नहीं टिक सकता मेरे प्रियो। बोल हालेलुया। आप प्रेयर ही नहीं करते, कहां से तुम जीत पाओगे? और कहोगे कि मेरा तो अभी तक वो रसोलिया गायब नहीं हुआ, वो पथरी गायब नहीं हुआ। बोले हालेलुया। जब रात में, जब भोर के समय था, तो हम सोए हुए थे, लगभग 5-6 बजे, तब ड्रीम आया मेरे आत्मिक पिता को। ऐसी चर्च का मेरे आत्मिक पिता आया, जिस शैतान को मैं निकालता तो वही शैतान को वो भी निकाल रहा है। मेरा आत्मिक पिता, जब आत्मिक पिता निकाल रहा है तो क्या बोल रहा है उसे? तुम्हें किसने राजा बना दिया है? शैतान को पता है इनको अंदर कौन है, किसने राजा बना दिया। क्योंकि राजा का बेटा राजा होता है, जानता है। हम बोले यार यही दुष्ट आत्मा तो मैं भगा रहा था, बाकी यही दुष्ट आत्मा इसे क्यों बोल रहा है? तो इसे राजा क्यों बोल रहा है राजा? क्योंकि वो आत्मिक पिता नहीं था और रियल में परमेश्वर था। बोले हालेलुया। अब बात बोले थे ईस्टर डे के दिन तुम राजाओं का राजा का संतान हो। बोले हालेलुया। और शैतान बोल रहा है कि तुम्हें किसने राजा बना दिया? बोला तुम्हें भी राजा बनना, तुम्हें भी रानी बनना। बोले हालेलुया। अगर हम लोग दुल्हन है परमेश्वर को, है कि नहीं? अगर तुम्हें भी परमेश्वर की दुल्हन बनना है, रानी बनना, तो परमेश्वर के वचन पर चलना शुरू करो। बोले हालेलुया। थैंक यू जीसस। वो जल्द अंत के दिन आने वाला बहुत सा ऐसा जो बता रहा है कि रानी का मतलब क्यों बोल रहा था? तू राजा, मैंने यीशु मसीह के राजा बोल रहा था, कलीसिया के रानी क्यों बोल रहा था? रानी बनना परमेश्वर के वचनों पर चलना पड़ेगा। परमेश्वर के सामर्थ को अगर पाना तो परमेश्वर के व्यवस्था पर तुम्हें चलना पड़ेगा। बोले हालेलुया। हर एक चीजों पर जीत पाना चाहता है तो परमेश्वर के वचनों पर चलो। अगर तुम्हारे अंदर वो नशा नहीं तो बीमारियां कभी नहीं जा सकता। वचन नहीं, क्योंकि सबोदेशक में लिखा है कि 3 डोरियां से जो डोरी बांधा रहता है टूटता है। 2 डोरी है जो टूट जाता है, 1 डोरी है जो नहीं टूटता। कौन है? फास्टिंग तुम करते हो तो फास्टिंग को तोड़ सकता है शैतान। तुम प्रेयर करते हो उसे भी तोड़ सकता, मगर वचन को नहीं तोड़ सकता। क्योंकि वचन जो लिखा है उसे परमेश्वर टाल नहीं सकता, तो शैतान क्या उसे टाल सकता है? परमेश्वर बोला कि मेरा वचन कहता है आकाश और पृथ्वी टल जाएगा, ये वचन कभी नहीं टलेगा। लिख दिया तो लिख दिया। बोले हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। आज भी परमेश्वर वचन से बांधा हुआ था। एक जो आत्मिक जो पास्टर है, अपोस्टल है, उसको वीडियो देख रहे थे तो उसे दूत ले गया, स्वर्ग में ले गया, स्वर्ग में दर्शन दिखाने के लिए आत्मा से ले गया। और बोल रहा था परमेश्वर रो के बाद यही बोल रहा था
कि मैंने इंसान को अपना कुंजिया देकर गलती कर दिया, क्योंकि अब परमेश्वर छीन नहीं सकता तुम्हारे हाथ से वो सब चीज जो परमेश्वर के अधिकार में था, वो सबको मनुष्य के अधिकार में दे दिया। अब परमेश्वर के पास कुछ भी नहीं रहा, कुछ भी नहीं रहा, सब चीज दे दिया तुम्हारे अंदर। बोले हालेलुया। परमेश्वर ने अधिकार दिया शैतान के ऊपर जीत पाने के लिए, परमेश्वर का सांप और बिच्छू को रौंदने के लिए अधिकार दिया, इंसान को दिया। अब कहेगा प्रभु ये शैतान क्यों नहीं जा रहा? जाएगा भाई, जो परमेश्वर ने वचन दिया उसको पूरा करो, वो बीमारी भी जाएगा और शैतान भी जाएगा, क्योंकि क्रूस के ऊपर, क्योंकि बीमारी को, दुर्बलताओं को, पाप को उठाया था। बोले हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो परमेश्वर के वचन को कंप्लीट नहीं कर दो, इसीलिए वो वचन तुम्हारे लाइफ में पूरा नहीं होता। बाइबल में लिखा है तुम्हें सांप और बिच्छू शत्रुओं को रौंदने का अधिकार दिया, नाग और सी को लताड़ने का अधिकार दिया। मगर आज बड़ी लोग क्यों न लताड़ पाते हैं, क्यों न शैतान के ऊपर जीत पाते हैं, क्यों न बीमारियों के ऊपर जीत पाते हैं? क्यों नहीं? क्योंकि तुम परमेश्वर के वचनों को पूरा नहीं करते, पवित्रताई में नहीं चलते। बोले हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। हम सब उपदेशक 11:5 निकालो। थैंक यू जीसस। कितना लोग बाइबल पढ़ लेते हैं? बाइबल हाथ उठाओ, बोले हालेलुया, थैंक यू जीसस। बाइबल रोज पढ़ा करो। अगर बाइबल नहीं पढ़ोगे शैतान से कभी फतह नहीं पा सकते। जब भी फतह पा सकते हो ये वचन से तुम जीत सकते हो, क्योंकि यही एक जो है ये मजबूत है। अगर जिसको वचन नहीं पढ़ने आता तो छोटा छोटा वचन याद रखो, माइंड में, दिमाग में रखो। बोले हालेलुया। कहते जैसे तू वायु को चलने का मार्ग नहीं जानता और किसी रीति से गर्भवती के पेट में हड्डियां बढ़ती है, वैसे तू परमेश्वर के काम को नहीं जानता। और परमेश्वर सब कुछ करता है। आपको लगता है कि हम प्रार्थना कर रहे हैं, हमें कुछ नहीं पता चल रहा है, कुछ नहीं पता चल रहा है। बाकी जब शैतान को तुम खड़े होगे, बीमारियों को सामने खड़ा होगा और बीमारियां छोड़ के जाएगा, शैतान छोड़ के जाएगा, तब पता चलता हो ये रिजल्ट आज मिला है। बोले हालेलुया। इसी तरह परमेश्वर कहता है जिस तरह हवा चलता है, उनको मार्ग को नहीं जानता, कोई किधर से किधर जाता है। जब एक लेडीज गर्भवती होता है और पेट में जो गर्भ में जो बच्चा पलता है, उनको हड्डियां बढ़ता, तुम नहीं जानते, बाकी परमेश्वर सब चीज करता है। इसी तरह तुम प्रार्थना करते हो, फास्टिंग करते हो, पवित्रताई में चलते, तुम्हें लगता है कि कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, बाकी तुम आत्मा से भरे जा रहे हो। बोले हालेलुया, थैंक यू जीसस। और तुम बीमारियों को जब आत्मा से भर जाओगे और बीमारियों को ऊपर डांटोगे, बीमारियां छोड़ के जाएंगे। बोले हालेलुया, थैंक यू जीसस। इसी तरह परमेश्वर की वचन पर कोई गौर मत करे, शक ना करे। बोले हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। बुद्धिमान बहुत है, मगर बुद्धिमान सब उपदेशक में लिखा है मरने के बाद वहां कोई बुद्धि काम नहीं करेगा, वहां पर कोई धन नहीं काम करेगा। जब भी काम करेगा वो स्वर्गीय धन काम करेगा। जो बहुत आदमी अपना तेजी के कारण परमेश्वर के सामने बुद्धि लगाने के कारण मूर्खता कहलाता है। बोले हालेलुया। बाइबल कहता है धनी के धन बढ़ने से नींद नहीं आता है। रियल बात है, यहाँ भी नींद नहीं। एक हमारे फैक्ट्री में बहुत दिल्ली में काम करते थे, बहुत महंगा दारू आता, बहुत महंगा दारू। उसमें एक गिलास में एक ठोक दारू उसमें डालता और पीता। कहता यार जब तक अगर दारू ना पीऊं तो मुझे नींद नहीं आता। बाइबल में सच्चे लिखा हुआ कि धनी के धन बढ़ने से नींद नहीं आता।
भाई यहाँ नींद नहीं आता तो नर्क में भी जाओगे तो नींद नहीं आएगा, तुम्हारा कोई बुद्धि काम नहीं करेगा। बोले हालेलुया।